રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરના આંતરિક સુરક્ષા સંરક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક અભ્યાસ કેન્દ્ર એરોસ્પેસ સ્ટડીઝ દ્વારા એરોસ્પેસ વર્કશોપનું સફળતાપૂર્વક ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર, પ્રો વાઇસ ચાન્સેલર એર માર્શલ અનિલ ચોપરા, ડીઆઈજી ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ રાજેશ મકવાણા, નિલેશ એમ દેસાઈ, ડિરેક્ટર સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર અને આરઆરયુના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 5 દિવસની આ વર્કશોપમાં ભારતીય સેના, ભારતીય વાયુસેના, ભારતીય નૌકાદળ, ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ, સીઆઈએસએફ અને એનટીઆરઓના અધિકારીઓ ભાગ લે છે. પીએમ મોદીએ આરઆરયુને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સંરક્ષણ વ્યવસ્થાપનમાં શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર તરીકે સમર્પિત કર્યું, જેમાં આરઆરયુ અને ખાસ કરીને સેન્ટર ફોર એરોસ્પેસને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે અગ્રણી તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી હતી. આગામી દિવસોમાં વર્કશોપ પ્રગટ થતા તે સહયોગી બુદ્ધિ અને વ્યૂહાત્મક દૂરંદેશીની શક્તિનો પુરાવો છે. रजनीश वर्मा हूँ। मैं सेंटर फॉर एरोस्पेस स्टडीज का सेंटर हेड हूँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में, और मुझे अपने देशवासियों को बताते अति गर्व हो रहा है कि आज 19 जनवरी 2026 से लेकर के 23 जनवरी 2026 तक हम एरोस्पेस वीक वर्कशॉप मना रहे हैं, जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हमारे साइंसदान एनटीआरओ से, डीआरडीओ से, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से इस वर्कशॉप में, एरोस्पेस वीक वर्कशॉप में भाग लेंगे। और इस वर्कशॉप में बहुत से सीनियर अधिकारीगण भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के और हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो आकर के हमारे अधिकारी गणों से बात करेंगे। और ये एक अति महत्वपूर्ण माइलस्टोन है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए और देश के लिए। और इससे हम ये रास्ता भी आगे तय करेंगे कि हम एरोस्पेस को कैसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जो आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जा रहा है, उसका एरोस्पेस की तरफ से पूर्ण कर सके। जय हिंद। हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने अधिकारियों को ये ज्ञान देंगे कि एयरस्पेस में क्या है, सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट्स को कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कैसे है। हम फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे आसपास क्षेत्र में जैसे चाइना, इंडो पैसिफिक, पाकिस्तान और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका हमारे ऊपर क्या असर है, और हम एरोस्पेस से हम इन जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को और अधिकारियों को जो हमारी आत्मनिर्भरता है डीआरडीओ के द्वारा और इसरो के द्वारा एरोस्पेस में, और भारतीय सशस्त्र सेनाएं क्या कर रही हैं, और आने वाले जो हमारे वर्ष हैं उसमें हम इस डोमेन, एरोस्पेस के डोमेन को लेकर के कैसे हम अपनी जितने चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे मीट करेंगे आने वाले समय में। एरोस्पेस की सबसे बड़ा मीडियम है आज के दिन में, चाहे वो पीस है चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट है। और आपने देखा है कि पीछे लास्ट 4-5 साल में ही देख लो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे हमारा ऑप सिंदूर हो, तो आपने देखा कि एरोस्पेस का ही मेन एक्शन है। और एयर और स्पेस में सक्सीड करना बहुत जरूरी है, तभी जो सरफेस की वॉर है, चाहे वो सी पे है, चाहे लैंड पे है, या सब सरफेस वॉर है, अगर आप एयर में सक्सीड नहीं करेंगे तो लॉसेस विल बी मच मच हायर। सो यू हैव टू विन एयर वॉर को जीतना है ताकि सरफेस की वॉर भी आप जीत सको। और इसमें क्या करना है मैं बताना चाहता हूं कि कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है इस दुनिया में, हर को अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कैपेबिलिटी खुद करनी है। उसके लिए बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना है। आज के दिन में सिर्फ 0.6% ऑफ आवर जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाइना 2.6% कर रहा है और अमेरिका 3.6% कर रहा है। गवर्नमेंट कॉन्शियस है, वो 1% पे उनका टारगेट है, जल्दी से जल्दी 1% आप जीडीपी बढ़ाएं, क्योंकि R&D नहीं करोगे तो दूसरा कोई टेक्नोलॉजी आपको घर बैठे बैठे नहीं देने वाला। चाहे वो हमारी एरो इंजन की टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है, नहीं तो बाहर से खरीदते रहेंगे। आत्मनिर्भर होना डिफेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एरोस्पेस में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एयर और स्पेस की टेक्नोलॉजीज हैं वो लीडिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, और उसमें ऑब्सोलेसेंस भी जल्दी, यानी कि जल्दी वो
पुरानी हो जाती हैं और नई टेक्नोलॉजीज उनको ओवरटेक कर लेती हैं। इसलिए एरोस्पेस में आत्मनिर्भर होना सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा डिविडेंड वहां पे मिलेगा। GDC न्यूज साथी संजीव राजपूत, गांधीनगर।